ओम नमः शिवाय बोला है, मैंने जो राम नाम, मैंने जो कृष्ण नाम बोला है, मैंने जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला है, वो खाली नहीं जाएगा। इस बात का मुझे अभिमान होना चाहिए। लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तू मिला जो तू फूलों समावे। मेरो एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है। मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है। एक अभिमान जिंदगी में करो कि मैंने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा है, मैंने पंचाक्षर जपा है, मैंने षडाक्षर जपा है, ये मेरे साथ में है। दुख आएगा, मेरा शिव मेरे सामने आएगा। तकलीफ आएगी, मेरा शिव मेरे साथ में आएगा। दुनिया के लोगों की पहचान कलेक्टर से हो, मंत्री से हो, संतरी से हो, कलंतरी से हो। दुनिया के लोगों की पहचान चाहे किसी मिनिस्टर से हो, दुनिया के लोगों की पहचान चाहे किसी पद अधिकारी से हो, पर एक बात तुम कभी मत भूलना, जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उनकी पहचान भले कलेक्टर, एसपी या मंत्री, संतरी, कलंतरी से होगी, पर तुम्हारी पहचान तुम्हारे भोलेनाथ से है। इसलिए तुम्हें सोचना नहीं है वो किसी से भी पहचान रखे, पर तुम्हारी पहचान तुम्हारा महादेव है। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हमारे जीवन में हमारा बाबा हमारे साथ में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ में जुड़ा। होगी उनकी पहचान जिससे होगी, पर हमारी पहचान तो हमारे बाबा से है, हमारे शंभू से, हमारे शंकर से है। अभिमान करना परमात्मा के नाम पर करना। दुकान, जमीन, जायदाद, सत्ता, वैभव, धन, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, इसका कभी अहंकार मत करना। एक मुट्ठी धान भी अगर दान कर रहे हो तो ये सोच कर करना कि मेरे अकेले का कल्याण नहीं, मेरे पूरे घर का कल्याण होगा। एक मुट्ठी अगर धान भी दे रहे हो तो ये मत सोच कर देना कि इससे मेरा कल्याण। एक सुंदर कथा आती है, एक भिखारी भिक्षुक भूखा था, बहुत भूखा। दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, वो गाजर खा रही थी। भिखारी ने देखा कि कुछ खा रही है, तो भिखारी उसके पास में गया, माँ भिक्षाम दे, मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दो आप। वो बुढ़िया ने जिंदगी में कभी दान नहीं करा था, कभी पुण्य नहीं करा था, कभी सत्कर्म नहीं करा था। बुढ़िया गाजर खाने में लगी हुई थी, भिखारी भिक्षुक दरवाजे पर खड़ा हुआ। मुझे भूख लग रही है माँ, दीजिए। नहीं दिया। भिखारी भिक्षुक भी भिक्षुक था, खड़ा ही रिया। माँ भिक्षा दे दो, बहुत भूख लग रही है। बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया, उसने गाजर को और 2-4 खाया। अभी इतनी बड़ी गाजर बची थी, परंतु वो और 2-4 बार खा गई। अब नीचे नीचे का वो ठूठ ठूठ बचा, नीचे इतना सा बचा, वो कल्ला कल्ला जो ठूठ था। अब आगे की जो गाजर थी वो नरम भाव में, नीचे कल्ला कल्ला ठूठ।
डोकरी ने सोचा ये काम का तो है नहीं, इसने 2-4 बार खा खुआ के वो ठूठ उसके कटोरे में डाल दिया। ले मर ले, तू ही खा ले जा, तू खा जा। अब उसको गुस्सा आया और उसने वो गाजर का ठूठ कटोरे में डाल दिया। भिखारी भिक्षुक उस कटोरे को लेकर गया, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने गाजर का ठूठ खा लिया। उसको थोड़ा सा पेट भरा गया। 4-6 महीने निकल गए। बुढ़िया समाप्त हो गई, प्राण छूट गए उसके, मर गई। मरने के बाद जब ऊपर गई तो उसके पूरे रिश्तेदार मिल गए, बुढ़िया के पूरे रिश्तेदार। बेतरनी पार होना है। गरुड़ पुराण कहती है कि बेतरनी को पार करने के लिए तुमने जो दान करा होता है वो तुम्हारे सामने आता है, तुम उसको पकड़ लो और बेतरनी तर जाओ। अब बुढ़िया के सारे रिश्तेदार मिल गए, परंतु उन्होंने कोई दान नहीं करा था। बुढ़िया भी वहां पर बैठी थी, वो भी रो रही थी कि मैंने नीचे जाकर कुछ भी दान नहीं करा, मैंने जिंदगी में कभी 1 रुपया दान नहीं करा, कभी एक अन्न का दाना दान नहीं करा। बुढ़िया भी रो रही थी। इतनी देर में आकाशवाणी हो गई कि इस बुढ़िया ने एक भिखारी के कटोरे में गाजर का ठूठ डाला था, इसलिए बैकुंठ से सामने से गाजर चल के आ रही थी। डाला था ठूठ, आ रही थी पूरी गाजर, और पूरी गाजर आई और बेतरनी के इस छोर पर आकर बोला, बूढ़ी माँ इस गाजर को पकड़ लो, क्योंकि तुमने भूखे भिखारी को, भिक्षुक को गाजर का दान दिया था, पकड़ो इसको। और बुढ़िया खुश हो गई। उसने कहा मेरे इतने सारे रिश्तेदार, इनने कुछ दान नहीं करा और मैंने गाजर दान करी। इसने गाजर को पकड़ लिया। रिश्तेदारों ने सोचा अपनी पहचान वाली है, इसी की गाजर है तो अपन भी पकड़ लो। उनने भी पकड़, अब उनने भी वो गाजर को पकड़ा। इसने छुड़ाया कि मेरी गाजर, तुम कैसे पकड़ सकते हो। अब बताओ, नीचे तो नीचे, ऊपर भी झगड़ा कर रही है। विक्रम